अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बेस्ट टीवी और मैं हूँ शेख अनायत। तो जनाब आज हम बात करेंगे आज जो ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुतल्लक जो इराक़ की हुकूमत ने ऐलान किया है जो भी, तो उसके मुतल्लक हम बात करेंगे। मुकादरे के मुतल्लक जो ऐलान किया है और उसकी जो शराइत हैं उसके मुतल्लक हम बात करेंगे। तो उससे पहले मैं तमाम दोस्तों से जो न्यू आने वाले मेरे चैनल पे, तो सबसे रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो या नई इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो जनाब अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं तो आप अगर YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं तो ऊपर आपको आई का बटन नज़र आ रहा होगा, आई के बटन को दबाएं तो आप खुद ब खुद मेरी अरबी वाली प्ले लिस्ट पे चले जाएंगे। तो आपको उधर तमाम अरबी के मतलब वीडियोस मिलेगी, तो आप उन वीडियोस को देखकर अरबी बोलना सीख जाएंगे। तो अगर आप टिकटॉक पे ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको मेरी टिकटॉक की प्रोफाइल पे यूट्यूब का बटन नज़र आएगा, वहाँ पे जाके उसको प्रेस करें तो आप सीधा यूट्यूब पे जाके मेरी वीडियो पे चले जाएंगे। तो चलते हैं मौजू की तरफ और बात करते हैं शुरू। वीडियो बहुत लंबी नहीं करते। तो जनाब जो इराक़ हुकूमत ने अभी अरवाइन पे जो जितने लोग आए थे या जितने छापे पड़े, जो लोग पकड़े जा रहे थे, इस सूरत हाल को देखकर जो इराक़ हुकूमत ने ऐलान किया था कि स्टिकर मुकादरे बंद कर दिए थे। स्टिकर मुकादरे बंद करने का मकसद उनका ये था कि स्टिकर मुकादरा अगर लगवा कर जाते हैं तो आप दोबारा आ सकते हैं, डिपोर्ट नहीं होते। तो इसलिए उन्होंने स्टिकर मुकादरा बंद कर दिया था। जो लोग डैकी लगाकर या अरबाइन पे दाखिल हुए थे, वैसे ही बहुत सारी दुनिया दाखिल हुई थी, तो इसलिए उन्होंने स्टिकर मुकादरे बंद कर दिए थे। तो अभी कुछ रिक्वेस्टें थी उनको मद्देनजर रखते हुए, और कुछ अभी बहुत सारे लोग जो पकड़े गए हैं जो वापस चले गए हैं, और बहुत से हालात भी अभी अच्छे हो रहे हैं, सख्ती कम हो रही है। और इसको देखते हुए इराक़ की हुकूमत ने जो ऐलान किया है, अभी जो मुकादरे पर पाबंदी थी वो तो हटा ली गई है। स्टिकर मुकादरा आप लगवा सकते हैं, स्टिकर मुकादरा लग सकता है, और उसकी थोड़ी शराइत उन्होंने रख दी है। वो शराइत कौन सी है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आपने स्टिकर मुकादरा लगवाना है तो सबसे पहली शराइत ये है कि आप अपने मालिक को भेजेंगे तो आपको स्टिकर मुकादरा मिलेगा। जिसके पास आप काम कर रहे हैं आप उसको भेजेंगे, वो अपने काम को शो करवाए कि मेरा ये काम है और मेरे पास ये बंदा इतनी देर से काम कर रहा है, और अपनी वो ज़मानत दे कि ये बंदा बिल्कुल ठीक है। क्योंकि कुछ कारनामे ऐसे हुए हैं इराक़ में, कहीं से बहुत चोरी हुई है, बहुत सारे पैसे लेकर भाग गए हैं, तो कहीं पे कुछ ऐसी वारदातें हुई है कि जिनको मद्देनजर रखते हुए आपका मालिक जाएगा और आपकी ज़मानत देगा कि ये मेरे पास काम करता रहा है और कहीं भी इसने काम नहीं किया, इसका ज़मानती मैं हूँ, इसने ऐसा काम कोई इराक़ में नहीं किया जो इराक़ को नुकसान पहुँचाओ। तो फिर आपको स्टिकर मुकादरा मिल सकता है, वो भी मुकादरा दफ्तर से। अगर आप किसी और को भेजते हैं तो आपको स्टिकर मुकादरा नहीं मिलेगा। यानी कि जैसे पहले आप मुकादरा लगवाते थे, किसी को कमीशन दी या किसी को पैसे देकर आप उसको भेजते थे कि मेरा मुकादरा लगवा दो, तो ये पहले चलता था। कमीशन देकर किसी को पैसे देकर आप भेज देते थे तो आपका मुकादरा लग जाता था। अभी अगर आप कमीशन देकर मुकादरा लगवाते हैं तो आपको स्टिकर मुकादरा नहीं मिलेगा, आपको दूसरा जो मुकादरा है स्टैंप वाला मुकादरा मिलेगा, उस पर आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। डिपोर्ट का नुकसान ये है कि आप इधर से तो डिपोर्ट होंगे, यानी इराक़ से तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा, आप इराक़ वापस नहीं आ सकते 2 साल के लिए। और उसके साथ आपको नुकसान ये भी होगा, आप कतर, सऊदीया, दुबई, ओमान
जितने भी अरब मुमालिक हैं, अरब कंट्रीज हैं कि जहां पे अरबी बोली जाती है, वहां पे आप नहीं जा सकते 2 साल के लिए, अगर आपको डिपोर्ट किया जाता है। तो इसलिए उन्होंने ये शर्त रखी है कि जिस आदमी के पास जो काम कर रहा हो, अगर उसने मुकादरा स्टिकर लगवाना हो तो वो मालिक खुद आए हमारे पास और हमको आकर ज़मानत दे कि ये लड़का या ये आदमी मेरे पास काम कर रहा था, इतनी देर से मेरे पास काम कर रहा था और इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसमें इराक की हुकूमत या इराक को नुकसान हो, कोई ऐसी वारदात नहीं डाली जिसमें इराक को नुकसान हो, ये मेरे पास ही काम करता रहा है, मैं इसकी ज़मानत देता हूँ। तो वो अपने पास लिख लेंगे उसका नंबर, उसका आइडेंटिटी कार्ड और आपको स्टिकर मुकादरा लगा देंगे। तो उसके बाद दूसरी शर्त यह है कि आपको दूसरे दिन बालक के साथ जाना पड़ेगा मुकादरा दफ्तर में, आपके उंगलियों के निशान और आपकी आंखों की शुआओं को जो कंप्यूटर में सेव करेंगे, क्योंकि जब आपको मुकादरा लगा कर देंगे स्टिकर मुकादरा तो आपको वो कहेंगे कि आप दोबारा इराक नहीं आएंगे, तो फिर आपको स्टिकर मुकादरा मिलेगा। लेकिन आप वक्ती तौर पर ये कहें कि अब मैं नहीं आऊँगा, लेकिन आप 2-4 महीने या 6 महीने आप रेस्ट करके आप स्टिकर मुकादरा अगर आपका लगा तो आप वापस आ सकते हैं। तो दूसरी शर्त यह थी कि आप खुद भी जाएंगे दूसरे दिन, पहले दिन आपने बालक को भेजना है, बालक अपनी ज़मानत देकर अपना फार्म जमा करवा कर आएगा, पैसे फीस देकर आएगा। उसके बाद दूसरे दिन आपको भी बालक के साथ जाना पड़ेगा, तो आपको अपने फिंगरप्रिंट और आंखों की शो के प्रिंट उधर देने पड़ेंगे, तो फिर आपको स्टिकर मुकादरा मिल जाएगा। तो कुछ दोस्त सवाल करते थे कि स्टिकर मुकादरा की फ़ीस क्या है, तो स्टिकर मुकादरा की फ़ीस $400 है। ये डॉलर में नहीं है, स्टिकर मुकादरा की फ़ीस जो है वो तकरीबन 525 अलिफ है, जो इराकी दिनार है, 525 अलिफ इराकी दिनार। तो आप चाहे अगर डॉलर देना चाहते हैं तो डॉलर वो आपसे 400 लेंगे, अगर आप इराकी दिनार देना चाहेंगे तो आपसे 525 अलिफ इराकी दिनार लेंगे, जिसमें आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि 640 अलिफ दिनार का $400 बनते हैं और तकरीबन 525 अलिफ दिनार आपको मुकादरा मिल जाएगा। तो आपका तकरीबन 115 अलिफ दिनार बच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह आप जाकर मुकादरा लगवा सकते हैं। स्टिकर मुकादरा की इजाज़त मिल चुकी है। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, जो न्यू अपडेट थी, ताज़ा तरीन मैंने आप तक पहुंचा दी। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में इंतज़ार कीजिएगा कि अरबी के मतलब सबक नंबर 33 हम बना रहे हैं। तो मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।